हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 का गणित, जिसके अंतर्गत जो है हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.4। एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। एमपी सैनी 1234 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जहाँ तक भी आपका संपर्क है वहाँ तक चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तभी हम समझें कि आप बड़े ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो है इनका मान ज्ञात करना है। ये सब जो है इंटीजर के अंतर्गत आता है। ये सब पहला लेसन हमारा इंटीजर है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 है ये। अब इसके अंतर्गत जो है आपने ध्यान रखना, देखो इंटीजर वाली अभ्यास में जो है हमने आपको समझाया था कि प्लस और माइनस के साइन जो है कैसे कैसे चलते हैं, प्लस माइनस के साइनों की डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनको सोल्व कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो है इंटीजर वाली वीडियो, यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पर इंटीजर की आपको वीडियो मिलेगी जिसमें प्लस और माइनस के सभी प्रकार के साइन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो ये प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, -30 भाग 10। तो ये सभी क्वेश्चन जो है भाग के हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाग करते टाइम अगर कोई साइन आपके पास लगा हुआ है तो वो साइन आपने नहीं लगाना है। ध्यान रखना, अगर 2 साइन है तो खत्म करो, प्लस हो जाएगा। अगर एक साइन है तो डिवाइड करने के बाद में जो आंसर होगा उसमें आप माइनस का साइन या प्लस का जो भी साइन है वो लगा दीजिए। प्लस का तो नहीं लगाना क्योंकि प्लस तो संख्या पहले से ही होती है। अगर माइनस आता है तो लगा दो। जैसे ये प्रश्न नंबर 1 का ए पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसमें दिया हुआ है ए पार्ट में, यहां शुरू करते हैं। -30 को 10 से भाग करना है, तो 30 को जो है आप 10 से भाग करिए, डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं। तो ये हो गया 10 तिया 30, यानी कि जो आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया आपका 3। बस ध्यान रखना कि ये साइन एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आंसर में आपका माइनस का साइन हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो ये बी पार्ट है दिया हुआ, बी में क्या करना है, 50 को भाग करना है, किससे भाग करना है, 5 से। 5 गुण 5 और ये बच गया आपकी 0 0, यहाँ लगा दो तो कितना आ गया 10। तो आंसर जो है इसका वो 10 आ गया। लेकिन ध्यान रखना साइन का, साइन इसमें भी एक माइनस का है, एक साइन प्लस का है एक साइन माइनस का है, तो ये भी आपका माइनस का 10 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सी दिया हुआ है आपके पास, -36 को भाग करना है, माइनस, देखो माइनस और माइनस दो माइनस है तो माइनस यहां से हटा दो, क्योंकि जब दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। डायरेक्ट भाग कर लो, चाहे डायरेक्ट पैड़ा पढ़ लो, 9 चौक ये हो गया आपका 36। तो आंसर जो है वो आपका कितना आ गया, 4 आ गया। 4 कैसा आया प्यारे छात्रों, प्लस का 4 आया। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी माइनस की हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है -49 डी पार्ट। 49 को जो है हमें भाग देना है 49 से। अब 49 का टेबल जो है 49 में केवल एक बार ही चलता है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 1। लेकिन ध्यान रखना है वही कि एक माइनस का है और एक प्लस का है। जब एक माइनस का है एक प्लस का है तो हमारा आंसर हो गया माइनस का 1। नेक्स्ट पार्ट हमारा है ई, देखो 13 और भाग देना है। सबसे पहले आप खोलिए ब्रैकेट, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 हो गया, तो ये हो गया 13 भाग -2 में से एक जाकर बच गया माइनस का 1। अब देखो 1 से 13 को भाग करते हैं तो हमारा कितना आता है, जब 1 से गुणा करते हैं 1 से भाग करते हैं तो संख्या को कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर हमारा जो है वो 13 ही आ गया। लेकिन कैसा होगा 13, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का 13 हो गया।
अब देखिए ई पार्ट एफ, एफ दिया हुआ है 0, 0 को भाग देना है -12 से। अब प्यारे गाइस, आप सभी जानते हैं कि 0 से गुणा करो, 0 से भाग करो तो उस संख्या का मान भी 0, क्योंकि 0 को बोलते हैं हीरो। जो 0 से टकराएगा वही 0 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, 0 का खास तौर से ध्यान रखना है केवल मल्टीप्लाई में और डिवीजन में। जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं तो वैल्यू 0, जो 0 से टकराएगा 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। अब देखिए इसके बाद में आपके पास आ गया जी, जी में दिया हुआ है -31, जी में दिया हुआ है -31, ये ब्रैकेट के बाहर है। फिर अंदर वाले कुछ पहचानिए, -30 और -1, ब्रैकेट हटा दीजिए, -30 और -1। भाई ध्यान रखना कि यहाँ पे जो साइन आपका है वो भाग का है, यानी कि -31 और ये साइन भाग का है, तो ये हो गया -31। अब देखो -30 हो गया और -1 हो गया, क्योंकि माइनस तो 30 है ही, प्लस माइनस आपका हो गया माइनस, तो 30 और 1 हो गया माइनस का, भाग करेंगे -31। अब दोनों संख्या सेम है तो भाग कर का आंसर आपका 1 आ गया, क्योंकि 31 की टेबल 31 में एक बार चलती है। साइन कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइन सेम है। अब चलते हैं एच पे, एच में दिया हुआ है -36 और भाग करना है, किसको भाग करना है 12 से, और फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर भाग करनी है 3 से। तो पहले हम ब्रैकेट अंदर का खोलते हैं, देखो 36 को 12 से भाग करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर माइनस का आएगा। 12 की टेबल 36 में 3 बार, 12 दिया 36 हो गया, 3 कैसा हो गया माइनस का। अब -3 को भाग करेंगे 3 से, तो ये हो गया एक बार चल गया पहाड़ा। अब साइन बताओ, माइनस का होगा या प्लस का होगा, तो साइन होगा माइनस का, सही बताया आपने, साइन माइनस का आ गया। अब चलता है आई, आई पार्ट में दिया हुआ है -6 और +5, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, और भाग देना है -2, ये ब्रैकेट में है, और +1 से। और देखो पहले नंबर पे तो आपने क्या काम करना है, प्रश्नों को हल करते टाइम सबसे पहले नंबर पे आपने इन ब्रैकेटों को यहाँ से हटाना है। ब्रैकेट यहाँ से हटाइए, देखो -6 और 5, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये हो गया आपके पास -1। अब भाग करना है, यहाँ देखिए -2 प्लस का 1, तो ये हो गया -1। अब -1 को जब -1 से भाग करेंगे तो आपके पास आ गया 1 +1 आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों साइन कैसे हैं, दोनों साइन हमारे माइनस के हैं। तो इस तरीके से जो है हम इनको हल करते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, ए बी सी में प्रत्येक के लिए ए भाग ब्रैकेट बी प्लस सी, ये देखो ये निशान आपके पास है नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है, ये हमें सत्यापित करना है कि ये इसके बराबर है, ए भाग बी प्लस ए भाग सी बराबर नहीं है, यानी कि ये हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि ये बात सत्य है, ये हमें सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट से लेते हैं, चलो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। सबसे पहले देखो हमने इसमें मान रखना है, इसकी ये साइड मान लो LHS, ये साइड मान लो इसकी RHS। तो सबसे पहले हम इसकी LHS लेते हैं। LHS में दिया हुआ है ए भाग बी प्लस सी, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं। देखो ए का मान फर्स्ट में दिया हुआ है 12,
ए की जगह रख दिया 12 भाग बी का मान है -4 और प्लस सी का मान है 2। तो ये हो गया आपके पास 12 भाग अब -4 और प्लस का 2 है, तो -4 से 2 जाकर बच गया -2। अब देखो 12 को 2 से भाग करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो कितना जगह माइनस का 2 छिक्की 12 6 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 का पाड़ा 12 में जो है वो कितनी बार चलता है, 6 बार चलता है। तो ये हो गया 2 छिक्की 12 हो गया। ये आ गई इसकी LHS। अब देखो अब लेते हैं इसकी RHS। RHS में दिया हुआ है A भाग B प्लस A भाग C। यहाँ पे मान रखते हैं, देखो A का मान हमारे पास है 12, 12 को भाग करते हैं B से, B का मान है -4 और प्लस A का मान है 12, 12 को भाग करते हैं C का मान है 2। और देखो जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आ गया मान -3 प्लस, और जब 12 को 2 से भाग करेंगे कितना आ गया 2 छिक्की 12 6 आ गया। देखो हमने जो है सत्यापित करना है कि एक साइड जो है दूसरी साइड के इक्वल है या नहीं है, ये बात हमने सत्यापित करनी है। अब देखो चेक करो आप, 6 में 6 प्लस का है 3 माइनस का है, तो कितना बच गया हमारे पास 3 प्लस का बच गया। तो ये साइड इसकी इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसलिए क्या है, वो सत्य है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में सबसे पहले LHS ही लेंगे। LHS हमारी है A भाग B प्लस C। रखो वैल्यू। देखो सेकंड से A का मान हमारे पास है 10, तो -10 भाग B का मान है 1 और प्लस C का मान भी 1 है। तो ये हो गया -10 और भाग हो गया 1 और 1 2। जब 2 से भाग करेंगे कितना जगह, 2 पंजे 10। बताओ कमेंट में लिखो कि सही है गलत है। चलो 1 सेकंड का समय देते हैं हम आपको। सही है गलत है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने सही बताया, कुछ ने गलत बताया। देखो 2 को 10 से भाग करते हैं तो 5 आ गया, लेकिन कैसा आएगा -5। अब देखते हैं RHS लेते हैं। देखो RHS में दिया हुआ है A भाग B प्लस A भाग C। अब A का मान हमारे पास है -10 और भाग करते हैं B का मान है 1, ऐसे प्लस A का मान है -10 और भाग करते हैं C का मान है 1। देखो जब 1 से भाग करेंगे तो ये -10 आपका सेम आ गया, इसे भाग करेंगे ये भी -10 आपका सेम आ गया, क्योंकि 1 से भाग करना गुणा करना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये -10 और -10 -10 और -10, तो कितना हो गया मिलकर 20 हो गया। सही है गलत है कमेंट में बताओ। चलो 1 सेकंड का समय दिया आपको। ये -20 होगा, क्योंकि दोनों संख्या सेम है। -20 हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि LHS JRHS के बराबर नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसलिए क्या है, ये भी सत्य है, क्योंकि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपको प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए ये चलता है क्वेश्चन नंबर 3। ये चल रहा हमारा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान भरो, यानी कि खाली स्थान भरो।
अब खाली स्थान भरने के लिए आपको ध्यान रखना है कि डिवीजन करना, साइन का ध्यान रखना, प्लस और माइनस का। जैसे 369 को किस संख्या से भाग करें कि 369 ही आ जाए। अब देखो किसी भी संख्या को भाग करने के बाद अगर वही नंबर आता है तो आपकी संख्या कौन सी होगी, वह 1 होगी। 1 से गुणा करो या भाग करो, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आपका यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको जो है इस तरीके से ध्यान रखना कि खाली स्थान में हमें क्या भरना है। अब देखो जैसे दिया हुआ है बी पार्ट, -75 को कैसे भाग करें कि माइनस का 1 आ जा। अब किस संख्या को उसी संख्या से अगर भाग करें, मान लो 10 है, 10 को 10 से भाग करें तो ही 1 आता है। अब 75 को कैसे भाग करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 75 से भाग करेंगे तो संख्या हमारी क्या आ गई, यहाँ से 75 ही आ गई, क्योंकि 75 को 75 से भाग करेंगे तभी माइनस का 1 होगा। अब देखो सी में दिया -206 को कैसे भाग करें कि आपका 1 आ जाए। सेम प्रश्न है बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना ऊपर माइनस का था, ये प्लस का है। अब माइनस और प्लस कब होगा, अगर दो साइन अलग अलग हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है तो माइनस आएगा। लेकिन अगर दोनों सेम है, चाहे दोनों माइनस के हों चाहे दोनों प्लस के हों, तो आपका प्लस आएगा। अब देखिए जैसे 206 को कैसे भाग करेंगे, -206 से ही भाग करना हमने इसको, तभी ये क्या संख्या आएगी आपकी, तभी आपके ये प्लस का 1 आएगा। डी में देखिए -87 को कैसे भाग करें कि माइनस का सदस्य ही आ जा। अब उसी जो का तो संख्या आने के लिए कैसे भाग करना पड़ता है, 1 से। अब यहाँ देखो क्या संख्या है जो 1 से भाग करके माइनस का सदस्य आ जा। देखो सेम प्रश्न है दोनों, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। यहाँ 1 से भाग दिया तब ये संख्या आई, यहाँ 1 से भाग देने के बाद संख्या ही आवे तो संख्या क्या होगी, तो संख्या आपके पास होगी माइनस का 87, सदस्य हो गया जो का तो। अब जैसे एफ दिया हुआ है 48 से भाग करनी उस संख्या को जो माइनस का 1 आ जा। अब माइनस का 1 कब होगा, तो 48 का पहाड़ा एक ही बार चलना चाहिए, 48 तो के में चलेगा वो 48 में ही चलता है, 48 में ही चलता है। तो ये माइनस का आपके पास 48 आ गया। अगर इसको इससे भाग करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे 20 को किस संख्या से भाग करें कि माइनस का 2 हो। देखो 2 का पहाड़ा पढ़िए 10 बार चलता है, 10 दूनी 20, तो क्या संख्या आ गई आपके पास, 10 आ गई। बताओ ये गलत है या ठीक है। आपको 2 सेकंड का समय देते हैं, कमेंट में लिखो ये गलत है या ठीक है। बहुत बढ़िया, कुछ ने बता दिया। तो ये माइनस का 10 होगा, क्योंकि माइनस का 2 आंसर है। अब 4 से भाग करना है इसी संख्या को जो माइनस का 3 आ जा, तो 4 तिया 12 क्या होगा, 12 कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि आंसर माइनस का 3 है। तो इस तरीके से जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, यानी कि खाली स्थान भरने हैं। अब देखिए 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखो ताकि ए को बी से भाग करने पर माइनस का 3 आता हो। तो ऐसे 5 पूर्णांक लिखने हमने। तो देखो प्रश्न नंबर 4 हम यहाँ का लिखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 6 को हमने भाग दिया -2 से, तो भाग देने के बाद ये हो गया माइनस का 3। तो इसी प्रकार से हमें 5 संख्या और लिखनी, लेकिन आंसर माइनस का 3 होना चाहिए। अब देखो करो भाई, जैसे 12 को भाग कर रहे हैं -4 से, तो ये हो गया माइनस का 3। जैसे 18 को भाग करो -6 से, तो माइनस का 3 हो गया। जैसे 30 को भाग करो -10 से, तो माइनस का 3 हो गया। जैसे 33 को भाग करो -11 से, तो माइनस का 3 हो गया। तो ऐसे क्रम में ही आगे बढ़ते जाएंगे। 4 संख्या मैंने लिखी, 5वीं संख्या जो है आपको संख्या नंबर 5 लिखनी यहाँ सी, और संख्या नंबर 6 लिखनी। 2 संख्या जो है आपको वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या नंबर आएगा, ये आपके लिए है। तो इस तरीके से जो है हमारी ये 5 पूर्णांक पूरे होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।